गोपालगंज के रामनगर में चल रही हनुमान कथा के चौथे दिन का नज़ारा किसी मेले से कम नहीं था, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में श्रद्धालुओं की बेहताशा भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बैरिकेडिंग तक तोड़ दी गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कुछ श्रद्धालु इतनी भीड़ में फंस गए कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, वहीं कुछ का पैर तक कट गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीच में ही कथा स्थगित करनी पड़ी। रविवार को शाम 4 बजे कथा की शुरुआत हुई। मंच पर आते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यदि संकल्प दृढ़ हो तो राम जरूर मिलते हैं। भक्ति में संकल्प की शक्ति होती है। कथा शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि भीड़ बेकाबू होने लगी। चारों ओर से लोग कथा स्थल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और सुरक्षा कर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में लगे थे, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि बैरिकेडिंग टूट गई और लोग धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुसने लगे। इस अफरा तफरी के बीच कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, कुछ बेहोश हो गए और कुछ का पैर लोहे और टीन की बैरिकेडिंग से कट गया। स्थिति बेकाबू होते देख धीरेन्द्र शास्त्री को कथा बीच में ही रोकनी पड़ी। उन्होंने मंच से घोषणा की, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसलिए सभी लोग आज घर से ही टीवी और मोबाइल के माध्यम से कथा सुने। केवल पंडाल के नजदीक रहने वाले लोग ही कल कथा में आए। इतना कहते ही कथा को स्थगित कर दिया गया और श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की गई। इस पूरे हंगामे के बीच एक भावुक दृश्य भी देखने को मिला। रविवार की सुबह जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने निवास स्थान पर पूजा पाठ कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हाथ में झोला लिए रो रहा था। महाराज ने तुरंत सेवादारों को उसे बुलाने के लिए कहा। जब वो व्यक्ति उनके पास आया तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और ढाढ़स बंधाया। पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि वो नेपाल से आया है और महाराज के दर्शन के लिए महीनों से इंतजार कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने उसे प्रसाद और आशीर्वाद की पट्टिका देकर सम्मानित किया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। अब प्रशासन की तरफ से आज की कथा के लिए सख्त नियम बनाए गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपील की कि आज केवल वही लोग आएं जो पास में रहते हैं, ताकि भीड़ पर कंट्रोल किया जा सके। इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता अपने चरम पर है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी हो गया है कि भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।